गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 21 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हम आज अपनी पोएम द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड एक वेल रिटन पोएम बलाड रिटिंग है जो कि फोएब कैरी ने लिखी है। बलाड इज़ अ सॉन्ग नरेटिंग इन अ स्टोरी इन अ शॉर्ट स्टैंजास। यानी बलाड क्या होता है? एक सॉन्ग होता है जो कि एक स्टोरी की तरह नरेट होता है शॉर्ट स्टैंजा में। दे आर पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली फॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट टू इंस्टिल अ मोरल लेसन। यानी ये एक मोरल लेसन देती है, एक फोक कल्चर से या पॉपुलर कल्चर से पास्ड होती है। द पोएम इज सेट इन अ टाइनी कोल्ड विलेज इन नॉर्थ हेमिस्फेयर। ये पोएम जो है वो एक छोटे से ठंडे गांव की बात है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ये हमारी अर्थ है। ये नॉर्थर्न होता है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात है। इट टॉक्स अबाउट अ लिटिल वुमेन वो वाज पनिश्ड बाय सेंट पीटर। ये पोएम जो है वो बताती है कि एक बहुत वुमेन थी, एक छोटी सी बूढ़ी अम्मा थी, वुमेन थी वो, जो कि पनिश करी गई थी यानी शापित करी गई थी सेंट पीटर के द्वारा। सेंट पीटर थे एक शिष्य थे, किसी एक गुरु के डिसिपल थे, शिष्य थे। रिफ्यूजिंग टू गिव हिम वन एनी ऑफ द केक एंड शी हैड बेक। यानी क्यों श्राप किया गया था? क्योंकि जो उन्होंने केक बनाए थे वो उन्हें देने से मना कर दिया था। क्योंकि वो क्या कर रही थी, जब उन सेंट पीटर ने उनसे केक मांगा तो वो सोच रही थी, उन्होंने जब एक बार केक बनाया तो उन्होंने कहा ये तो मैं खाऊंगी, ये नहीं दूंगी। फिर उन्होंने दूसरी बार उन्होंने सोचा सेंट पीटर है, शिष्य है, तो इन्हें मैं छोटा सा केक बना के देती हूँ। तो उन्होंने जो बनाया वो उनके केक से भी बड़ा था, तो उन्होंने साइड रख दिया कि ये तो मैं खाऊंगी, ये तो बड़ा बन गया। फिर उन्होंने दोबारा बनाया, फिर वो भी बड़ा बन गया। फिर उन्होंने उसे भी रख दिया कि ये तो मैं खाऊंगी, इतना बड़ा केक थोड़ा ना दे सकती हूँ मैं उसे। तो ये ऐसा होते जा रहा था और लास्ट में उसे सेंट पीटर को गुस्सा आ गया कि तुम इतनी लालची हो, तुमने मुझे केक देने से भी मना कर दिया और उन्होंने शापित कर दिया था। इन द स्टोरी, इस स्टोरी में क्या होता है? सेंट पीटर रिचेज द कोटाज ऑफ लिटिल वुमेन। यानी लिटिल वुमेन यानी एक लिटिल वुमेन के कोटाज में जाते हैं आफ्टर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। यानी पूरे वर्ल्ड का घूमने के बाद। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थके हुए थे और बहुत भूखे थे। ही वॉज ऑलमोस्ट फेंटिंग ड्यू टू हंगर। यानी वो एकदम उनकी हालत बहुत बुरी हो रही थी भूख से। जो सेंट पीटर थे asked to give him one cake for, but the little woman's greed and selfishness did not allow her to do so. अब सेंट पीटर ने उनसे एक केक मांगा क्योंकि उनके घर में केक बन रहा था। केक मांगा कि मुझे भी थोड़ा सा केक दे दो, पर जो वुमेन थी वो बहुत लालची थी, सेल्फिश थी, वो उसे देने से मना करती है। वाइल बेकिंग द स्मॉलेस्ट, वो क्या करती है, मना तो नहीं करती बट वो उसके लिए बहुत छोटा बनाने की कोशिश करती है। स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट ऑफ केक, यानी वो सबसे छोटा सबसे पतला केक बनाना चाहती है। शी फेल दैट केक वाज टू बिग टू गिव अवे फॉर फ्री। यानी वो फ्री में देने के लिए वो सोचती है कि ये केक तो बहुत बड़ा है, इससे भी छोटा दूंगी मैं उसे। द बिहेवियर ऑफ वुमेन प्रोक्स अ सैंड पेपर। अब जो वुमेन का ये बिहेवियर था सेल्फिशनेस का, वो जो सैंड पीटर है उन्हें बहुत गुस्सा दिलाया। वो कर्सेस हर एंड चेंज हर इनटू अ वुड पैकर। अब यानी वो उन पे कर्ज करे, यानी श्रापित कर दिया उसे एक वुड पैकर। यानी जो वुमेन थी उसे क्या बना दिया, एक पक्षी बना दिया, वुड पैकर बना दिया। सैंड पीटर टीचेस अ लेसन टू ऑल ह्यूमंस दैट वी मस्ट नॉट बी मिसर्ली एंड स्टिंगी। यानी सैंड पीटर जो थे उन्होंने सभी को एक लेसन बताया, सभी ह्यूमंस यानी सभी इंसानों को एक लेसन दिया कि हमें कभी भी सेल्फिशलेस नहीं होना चाहिए। दस द लीजेंड टीचेस अस नॉट टू बी ग्रीडी एंड दैट वी शुड पोजेस द क्वालिटी ऑफ काइंडनेस। और जो लीजेंड है यानी जो वुमेन थी वो एक वुड पैकर बन गई, तो एक लेजेंड बन गई। अब उसने क्या टीच करा हमें कि हमें कभी लालची नहीं होना चाहिए, हमें काइंडनेस की हमारे में क्वालिटी होनी चाहिए, काइंडनेस की एम्पैथी होना चाहिए। वी मस्ट हेल्प द नीडी इफ़ वी आर कैपेबल टू डूइंग सो। यानी अगर हम ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, वरना क्या होता है कि हम भी वुड पैकर बन जाएंगे, हम भी शापित हो जाएंगे। तो ये आपका बताया गया है। इसलिए हमें कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा नीडी पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको टास्क दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय टेकिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द पोएम इज अबाउट टू बी सेल्फिश एंड नॉट हेल्प द ग्रीडी। ग्रीड्स इफेक्ट ऑन पीपल। डिफिकल्टीज ऑफ नॉर्दर्न रीजन। मेक टाइनी केक्स। तो
ये पोएम किस पे थी? ग्रीड्स इफेक्ट्स ऑन पीपल, यानी जो लालचपन होता है वो कैसे लोगों को इफेक्ट करता है, ये पोएम इस पर थी। सैंट पीटर आस्क्ड द लेडी फॉर हेल्प बिकॉज सैंट पीटर जो थे उन्होंने लेडी की हेल्प क्यों मांगी थी? क्योंकि वो बहुत भूखे थे। ही वॉज हंग्री, तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सैंट पीटर हैड रीच द नॉर्दर्न लैंड बिकॉज सैंट पीटर जो थे वो नॉर्दर्न लैंड क्यों गए थे? बिकॉज ही वॉज अ ट्रैवलर, ही वॉज अ प्रीचर्स, ही वांटेड केक्स, ही हैड नो होम। तो इसमें जो आपका ए ऑप्शन है, क्योंकि वो एक ट्रैवलर थे इसलिए वो नॉर्दर्न लैंड में पहुंच गए थे, तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर ए पर टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का। चूज द करेक्ट वर्ड विच डिस्क्राइब द वुमेन कैरेक्टर, यानी जो वुमेन का कैरेक्टर है वो डिस्क्राइब करिए। आपको सारे करेक्ट वर्ड चूज करने हैं। वो काइंड नहीं थी, सेल्फिश थी, तो इसमें आपका ए ऑप्शन तो नहीं होगा। वो गुस्से वाली थी, सेल्फिश थी, हेल्पफुल थी, तो हेल्पफुल तो नहीं थी, तो इसमें आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। कंपैशनेट थी, सेल्फिश थी और बोरिंग थी, तो ये भी सी ऑप्शन भी कंपैशनेट नहीं थी वो। इसमें आपका डी ऑप्शन, यानी वो लालची थी, सेल्फिश थी और मिसरली थी, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर डी पर टिक कर लेंगे। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है, टास्क 2 में आपको दे रखा है, इफ़ द वुमेन न्यू शी वॉज बेकिंग केक फॉर सैंट पीटर, यानी अगर एक सेकेंड टास्क भी दे रखा है आपको, इफ़ द वुमेन न्यू शी वॉज बेकिंग केक फॉर सैंट पीटर डू यू थिंक शी वुड हैव बिहेव डिफरेंटली? वाई? 14-15 वर्ड्स। अब अगर वुमेन को पता होता कि वो सैंट पीटर जो कि बहुत महान शिष्य हैं, उन्हें तो पता नहीं था, वो तो एक सोच रही थी एक साधु है, संत है। अगर उन्हें पता होता कि वो सैंट पीटर हैं तो उनका बिहेव डिफरेंट होता, अरे होता तो क्यों? 40 से 50 वर्ड्स में इसका आंसर करिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, यस द ओल्ड लेडी वुड नॉट हैव बीन सो अनजीनियस इफ शी हैड नो वो सैंट पीटर रियली वाज। अगर उस लेडी को पता होता कि सैंट पीटर असली में कौन है, यानी वो एक साधु या संत नहीं है, वो एक बहुत महान शिष्य हैं जो जिन्हें मैजिकल पावर्स भी हैं जिनके पास। इंस्टेंट शी वुड हैव वेलकम हिम इन हर हाउस हैप्पीली एंड गिव हिम सर्वल लार्ज केक्स टू प्लीज हिम एंड गेट हिज ब्लेसिंग, यानी वो इसकी जगह क्या करती, वो उनका वेलकम करती, घर में अंदर बुलाती, बैठाती, उनके साथ हैप्पीली बिहेव करती और उन्हें बड़े केक भी देती और उनके साथ और उनकी जो दुआएं हैं वो लेती। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको वर्कशीट्स की कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं आती, तो आपको जैसी वीडियो होती है अपलोड टेलीग्राम पे भी डाल दी जाती है। और आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम हमारे चैनल के नेम पर ही है, तो आप इसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।